भगवान की अभिराम की छवि धाम की जयति जय हो, जयति जय हो, जयति जय हो जानकी। सत्य विध्वंसित हुआ ओ गंगा है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा, मुनियों की अमर वाणी। ओ भारत की है कहानी, ओ सदियों से भी पुरानी है ज्ञान गंगा, मुनियों की अमर वाणी। मुनियों ने है बखानी। मंगल भावलो अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ अजिर बिहारी। इधर सूप न खा रोटी बिलकती हुई, धुआं देख प्रदूषण तेरा, जाए सूप न खा रावण प्रेरा, जाए सूपे ना खा रावण प्रेरा। और इसी प्रस्तुति में प्रभावित हुए ऋषिका एंटरप्राइजेज, पेप्सी कोको, जिसके प्रोप्राइटर हैं प्रिंस सोनी व विश्वराज राजपूत जी। इनकी द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं और आप हैं दबंग ठेकेदार, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा राजा आप हैं श्री महेश्वर पधार रहे हैं। लंकावासियों बोलो बोलो, अधर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व का सत्यानाश हो। तुम बच जाओगे। राजसेवक महाराज, महाराज इधर आओ। दाएं बाएं का ज्ञान है, ये बचा करती है धुंध में, आकाश में घन में, हमारी आभा है जो चमकती है उड़गन में। ये हमारी शोभा है जो सूरज बन चमकती है। क्यों नहीं महाराज? ये हमारी आभा है जो चंद्रमा बन चमकती है। क्यों नहीं? दरबार में इतनी शांति, क्या किया जाए महाराज? क्या कर सकते हो? जो आप कहे वही कर सकते हैं। नहीं, तुम कर क्या सकते हो? जो आप कहे वो कर सकते हैं। सर के बल खड़े हो। ले खड़े हो जा रहे हैं। सर के बल। अरे अब शरीर भारी हो गया है।
पाँव भी ऐसे सेवकों की आवश्यकता। बहुत बहुत सुंदर, प्रयास तो किया, बहुत सुंदर। पाँव भारी है का? शरीर भारी है महाराज, हमें लगा पाँव भारी है। जोरदार ताली होनी चाहिए। रावण के दरबार में ऐसे सेवकों की कमी नहीं है। मेरे कहने के बाद अपने सर से अपने शीश को उतार सकते हैं। ऐसे सेवकों के लिए हमारी ओर से साधुवाद है। और आप हैं हमारे श्री धीरज भैया चिल्ली से, श्रीकांत बाबा जी जो काटा से हैं, सुधीर भैया कंधौली से, रावण भैया दैया कट गई। राजसेवक, ये कर्णकोलहो तक पहुंचने वाली आवाज कोई बार बार अपनी औष पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। अरे मोरे रावण भैया, इसकी आवाज सुनने के बाद ऐसा लगता है मानो ये कोई नारी है। जाओ पता लगाओ आखिर ये कौन है, हमारे दरबार में आना चाहती है। अरे महाराज, किसी की गैया है कट गई है, आप भी तनिक भी दैया चुनमुनाती। हमने आज चुन चुना पारी है कोनो के, तो मैं ठेका लाई हूँ का। अरे मोरे भैया, यखे नाश हो मुझे लागत है हर जाई, ये हूँ से मरवाया, अब हूँ मरवाई। 14,000 सेना मरवाया, पूरी 14,000 सेना मरवाया ही है, अब हूँ यहाँ के हमें मरवाई कोई। अरे मोरे रावण भैया, मैं रावण न हो भौजी, मैं भौजी न हो तुम्हारी, तो मैं भैया न हो तो। अरे तुम मेरे भतीजे हो। हाँ भतीजे तीजे कुछ नहीं लगता है, चालान हो जाएगा। हेलमेट कहाँ है? अरे हेलमेट लगा के नहीं आई मेरा। हेलमेट नहीं है तो चलो वो आधार कार्ड निकालो। आधार कार्ड सब भैया के पास जमा है। राशन कार्ड सब भैया के पास। भैया यार सब तो उठे का ले सब भैया लिए ठेका। अच्छा तो तुम कौन हो? तुम्हारी और रो क्यों रही हो? तुम्हारी बुआ सूप न खाऊं। पुआ खाना है? हाँ बने हैं क्या? हाँ नहीं बने, जाओ दूसरी जगह देखो। चल भिखारी। अरे बुआ नहीं, वज्रमणि है। वज्रमणि बुआ हूँ मैं। कौन वज्रमणि? मनी चिन्हता हूँ कोनो का। हर चाहिए कैसे भगा दूं तो ज्यादा साधु। हाँ गाली दे रहे हो क्या? नहीं बताना, गाली दे रहे हो तो शिकायत कर। अरे नहीं, किससे शिकायत कर दोगी? अपने भैया से। भैया तो को मुँह खेत काट लेगा। चलो बताती हूँ मेरा रात होगा। मजाक कर दो, मजाक कर दो। कौन हो तुम? सही सही बताओ। मैं तुम्हारी बुआ वज्रमणि हूँ, सूप नखा। सूपा नाखून लाऊं? सूपा नाखून नहीं, सूप नखा बुआ हूँ मैं। सूप नखा बुआ हो तुम? हाँ। तुम रो क्यों रही हो? घूंघटा क्यों डाले हो? अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। कहे तो ये मुंह में घिनौची बन गए का? अब मैं क्या बताऊं। और है कि ठुनिया हो गई है तो ये मुंह में। बहन उषा जी जहाँ भी हो कृपया खड़ी हो जाएं अपनी जगह में। थोड़ा सा ये सामान ले लीजिए, खड़ी हो जाए। दिखाओ जरा मुंह। सुरेश भैया खड़े हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा खड़े हो जाइए अपनी जगह से। हाँ भाई गद्दर जरा मुंह दिखाओ जरा अपना। मैं नहीं दिखाऊंगी, मुझे लाज आती है। कहे कहे लाज आती है? नाक कटवाई है का? हाँ दिखा भला। तुम देखो। मैं खुद दे रहा। बंद कर सिलेंसर टूटो हो तो पता नहीं अब धुआं कहाँ से फेंके। क्या करूं? क्या ना करूं? भैया के पास ले चलो। चुप आ गई तो दर्द खत्म हो गो? दर्द नहीं है, दर्द बहुत बड़ा है। तो अब तो बढ़िया बोलती है, फिर में ना लगी। तो बता रही हूँ ना मैं तुमसे। रुक जाओ, ठहरो, मैं भी जा रहा हूँ। जाओ। घुसना है आ गया के नाश हो राण के। क्या हुआ राज सेवक? महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महामंगल हो तुम्हारा। महाराज सूप नखा बुआ पधारी हुई है। क्या कहा? हाँ हमारी बहन सूपनखा का आगमन हमारे दरबार में हुआ है। हाँ महाराज, अति शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा। क्या कहा भैया ने? मारो 2-4 खपरी में लगे भगा। क्या कहा? तुम्हें नहीं, तुम्हारे दुश्मनों को। अच्छा ये बताओ ये बुआ सिलेंसर के ने तोड़ो? अब मैं भैया के पास बताऊंगी। हाँ ठीक है चलो। और आप हैं श्री सुघर सिंह राजपूत जी, पीएससी कंधौली वालों की ओर से ये 51 मुद्राएं हमारे हास्य कलाकार के लिए। और आप हैं पुनः श्री धीरज भैया जो चिल्ली से हैं, श्रीकांत बाबा काटा से, सुधीर भैया कंधौली से और सुनील दद्दा खड़ही से 51 मुद्राएं आपकी ओर से।
भाई पिंटू जी के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये बता बुआ, अब तो तुम सड़ी सब्जी खवा दे जा सूंग पे और सेंट कहे मखो से सब खत्म हो गया। सुनंता सुगंता सब खत्म। तो बफा सिस्टम खराब। अरे मोरे रावण भैया दैया कट गई। अब एक हो न रोकती। कितना आपके रहते हुए मेरी ये दशा भैया। हम पाछे पाछे फेरा था ना। आओ कब कहां क्या बोलना है ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। तुम्हारी नासिका से बहने वाला ये रक्त, हाँ भैया, कर्ण कोलों से श्रावित ये रक्त की धारा, ये दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ करने वाला कौन हो सकता है? भैया तुम्हारी स्थिति ये कैसे और इस तरह से? इस भेष में तो हमने तुम्हें कभी नहीं देखा, लेकिन ये भेष बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और ये रक्त मैं देख रहा हूं कितनी गंभीर मुद्रा में बह रहा है। इतना रक्त बह रहा है, क्यों व्यास जी? इतना रक्त बह रहा है, इस पीड़ा का मैं बखान नहीं कर सकता। हाँ भैया। क्या हुआ तुम्हारे से? भैया दो लड़के वो राम लखन दंडक वन में आए हैं। हमरा ये सीता रानी सुकुमारी नारी लाए हैं। तुमने कहा पंचवटी में मैंने देखा है कि सुकुमार उनके साथ एक नारी भी है। हाँ भैया। होगी, हमें क्या लेना देना? मैं उधर अचानक निकल गई तो उस नारी से मिलना चाहा। उनमें से छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। छोटे तपस्वी की ये मजाल, जिसने लंकाधिपति रावण की बहन के साथ छल करने का विचार भी किया। हाँ भैया, जब मैंने तेरा नाम लिया तो डर गए होंगे। जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली। मुझे गाली और दी। मेरे कान कतर डाले, ये मेरी नाक कान डाली। अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक न हो तो नक्शा नाम धरा लो तुम। बस मान हो जा। हाँ भैया। ये शब्द अगर तुम्हारे सिवा किसी दूसरे ने कहे होते, शपथ भगवान शंकर की उसके शीश को उतार दिया होता। लेकिन तुम्हारी नासिका और कर्ण का विच्छेदन करने वाला वो राजकुमार अभी भी जीवित है। ये हमारे लिए हमारा अपमान है। तुम्हारे साथ ये व्यवहार करने वाला सुकून से नहीं रह सकता, ये रावण का वचन है। तुम्हारे साथ करने वाला व्यवहार सुखी नहीं रह सकता। ठीक है भैया। नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। गमनाक न हो बहना, उनकी भी नाक न रखूंगा। नाकों में उनके डला नकेल, मिर्चों का नाश तो दूंगा। वो काटे ना कान तेरे और जिंदा रहे जमाने में। बहुत टूटे मेरी बीच भुजा, लानत है शस्त्र उठाने। जाओ, जाकर के तुम सुखेन वैद्य से अपना उपचार करवाओ। लेकिन बहना,
तुम्हारे साथ ये व्यवहार हो गया। वहीं से कुछ ही दूर पर श्वेत पर्वत पर हमारे भाई करदूषण आदि तीसरा के सहित निवास करते हैं। क्या तुमने ये दुर्व्यवहार, ये दुराचार उस नरभूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा है। क्या उस खरदूषण से नहीं कहा? भैया सर्वप्रथम मैं खरदूषण भैया के पास में गई थी। 14,000 सेना लेकर के वो युद्ध करने के लिए उनसे गए, लेकिन बड़े तपस्वी राम ने 14,000 सेना सहित खरदूषण तीसरा भैया को मेरे नेत्रों के सामने मार डाला। भैया किसको मार डाला? खरदूषण तीसरा को, 14,000 सेना को। नहीं, मार डाला। हाँ, किसने? बड़े तपस्वी राम ने। बड़े तपस्वी ने मारा? हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, जाओ जाकर के अपना उपचार करवाओ। मैं स्वयं, मुझे क्या निर्णय लेना है वो मैं स्वयं निश्चित करूंगा। महाराज ने किसी प्रकार से सूपनाखा को तो समझा दिया। अपने दरबार से जिस समय महाराज शयन कक्ष में पहुंचे, आज महाराज को रात्रि में नींद नहीं आ रही। सूपनखई समझाए करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसो, नींद परई नहीं राती। और आप हैं छेदीलाल राजपूत और दिनेश बापू, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं रावण सरकार को प्रदान हो रही है। बहुत बहुत सा धन्यवाद। जिस रावण का नाम मन में आने से न जाने कितने लोगों की निद्रा भंग हो जाया करती थी। जिस रावण का नाम सुन करके वो देवता अपने आसन को छोड़ करके झुक जाया करते थे, जिस रावण के चलने से ये धरा टकटकाया करती थी, आज उसी रावण को निद्रा नहीं आ रही। जिस रावण की गर्जना सुन करके ये आकाश, धरती, ये पहाड़ आदि गंभीर हो जाया करती थी, आज उसी रावण को निद्रा नहीं आ रही। असंभव। लेकिन नहीं, अवश्य आए हुए तपस्वियों सावधान। मैं समझ गया, मैं समझ गया। मेरे भाई खरदूषण का वध करने वाला कोई साधारण नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं खरदूषण मौसम बलवंता, तीन ही को मारे बिन भगवंता, बिना परमात्मा के उनका वध नहीं हो सकता था। इसके बाद मैंने ये जाना कि जिसे निमंत्रण दिया था मिथिला में, आज वो मेरी सामग्री के सहित पंचवटी तक आ गया है। ठहर, अब तुम्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रावण खुद तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तेरे समीप आएगा। आज मुझे इसी क्षण मामा मारीच के सहयोग को प्राप्त करना होगा। जाऊंगा, बनाऊंगा मृगा में माया का कर्तव्य, जीवन के दिखलाऊंगा। हे राम, तुम्हारी सीता को मैं तुझसे छीन कर लाऊंगा। सावधान, सावधान, सावधान। यही सोच है जिसके कारण महाराज को नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? महाराज ने बताया, खरदूषण मौसम बलवंता और तिन ही कुमारे बिन भगवंता। अब जो खरदूषण को मार सकता है वो महाराज को भी मार सकता है। यही सोच है, और इस सोच के कारण महाराज को नींद नहीं आई। अर्धरात्रि में चल पड़े सागर के किनारे, समुद्र के किनारे पहुंचे जहां मामा मारीच निवास करते हैं। चला अकेले जानी चढ़ी तहबा, बस मारीचे सिंधु तट जयवा, बस मारीचे सिंधु तट जयवा।
चोर उचक्का मोए घरे ना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मामा श्री को दशानन का प्रणाम स्वीकार हो। नमः शिवाय। मामा श्री को दशानन का प्रणाम स्वीकार हो। अरे भांजे, अरे भांजे, आए प्रणाम प्रणाम, मेरा भी प्रणाम। आओ आओ बैठो, विराजो विराजो। जय रावण देवा, जय रावण देवा, आधी रात के कैसे आयो प्राणन के लेवा। वहां देखो क्या हो रहा है। वहां से मतलब नहीं मुझको, वहां से भी मतलब रखना पड़ेगा। मुझे कम रहता है। नहीं, कहाँ खड़े होना है, कहाँ से बात करनी है, ये तरीका पता होना चाहिए। ऐसे आओ, और दूर चलो, और दूर चलो। यह मोरे घर में इनका रंगवा जी, ये तो महाराज है। राजा के सर में खड़े हो गए तो मैं तुम्हारा मामा हूँ, तो मुझे तुमसे कोई डर मामा नहीं बाद है। में हो, पहले प्रजावासी हो। नहीं, मामा पहले हूँ, बाद नहीं। की प्रजा नहीं। मैं पहले तुम रिश्ता बड़ा मेरे होता मामा है। हो। मामा हूँ तुम्हारा। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम मुझे भूल गया है। किस परिवार से हो तुम? दैत्य हो, दानव हो, राक्षस हो, कौन हो तुम? दानव हूँ मैं। तुम दानव हो? हाँ, तुम दानव हो? मैं दानव हूँ। तुम दानव हो? और नहीं तो क्या मानो। मुझे ऐसा लगता है तुम दैत्य हो। अच्छा ये बताओ, ये भांजे कैसे हैं तुम्हारे, ये संबंध क्या है, ये रिश्ता क्या भाई, कहलाता है? सुंद नामक दैत्य के 2 पुत्र थे, सुबाहु और मारीच। तो तुम दानव कैसे हो सकते हो? तुम दैत्य हो। अब ये ताड़ुका तुम्हारी माँ है। सुंद के वध हो जाने के बाद ताड़का मेरी शरण में आई और मैंने उसे ताड़क वन का नियुक्ति पत्र प्रदान किया। चलो दैत्य सही। ये नहीं, सही कैसे? नहीं, तभी तो तुम्हें चौकी मिली थी वो। हाँ हाँ हाँ, जब बिना फन का बाण मारा गया है, सही। इन्हीं की चौकी थी वो। हाँ कहे और किसकी होगी। हाँ तो महाराज कैसे आना हुआ, का स्वागत करो। हमें नींद नहीं आ रही है। नींद के गोली खा लिया। हाँ, एक तो दे दे और रात भर पता नहीं चलेगा। नींद नहीं आता तो नींद की गोली सुकैन बैद है। मामा हमारी नींद टूट गई है। काहे टूट गई है, क्या कारण हो सकता है कोई। देखो, इसको बाद में भी चलाया जा सकता है। लीला कैसे करनी चाहिए, कुछ पल ऐसे होते हैं जहां सीखा जा सकता है। ये वाद्य यंत्र रखे केवल देखने के लिए नहीं रखे, इनको कहां प्रयोग में लेना है ये इसलिए बनाए गए हैं। बाकी आप लोग देखने वाले हो, सब लोग देखते होंगे, सबके पास है एक छोटा सा। साधारण हो, 18 पुराना को ज्ञान है। जब यहाँ लंके इस समय मामा हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। लंका में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारी नींद भंग हो गई है। कैसे नींद भंग हो गई है महाराज, क्या हो गया। किसी ने आकर तुम्हारी भांजी शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले हैं। क्या शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। हाँ मामा, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर क्या हुआ। इसलिए मुझे उनसे प्रतिशोध लेना है और ऐसा प्रतिशोध नहीं होगा मेरा प्रतिशोध ऐसा होगा जिस प्रतिशोध की आग में चाहे विश्व नष्ट हो जाए, लेकिन रावण के जीते जी प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। इसलिए तुम मेरा सहयोग करोगे। मैं भला क्या सहयोग कर सकता हूँ। तुम बहुत कुछ कर सकते हो मामा महाराज। एक काम करो, बताओ। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। अच्छा, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम उन राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये बात है। महाराज क्षमा करें मुझको, आप शायद आपको ज्ञान नहीं है या ज्ञात नहीं है कि जिसकी नारी आप हारने की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। मैं उनसे भली भांति परिचित हूं। जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था उस समय मैं यज्ञ भंग करने जाया करता था, तभी उन तपस्वियों ने मुझे एक बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया। तब से मैं भली भांति परिचित हूं।
वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आंख में है, जिसने 100 योजन पार किया वह तीर करारा आंख में है। यदि करना है तो शुभ कर्म करो, वो चोरी का करना ठीक नहीं। और हरना है तो सबकी मति हरो, वो सीता का हरना ठीक नहीं। क्योंकि महाराज आप 18 पुराण 6 7 4 वेद के ज्ञाता हैं, आपको खुद ज्ञान होना चाहिए कि अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है, और पर नारी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए महाराज तुमसे निवेदन है, लंका की सत्यानाशी न करवाएं महाराज। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भाई श्री रवि राजपूत जी कंधौली से, जितेंद्र राजपूत औता से, असेंद्र राजपूत कंट्रैक्शन कंधौली से और अभिनेंद्र लंबरदार 51 मुद्राएं मामा मारीच के लिए विशेष पुरस्कार के रूप में साधुवाद। और आप है ऋषिका एंटरप्राइजेज पेप्सी कोको, जिसके प्रोप्राइटर है प्रिंस राजपूत और विश्राज राजपूत। इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही है। बहुत बहुत से धन्यवाद। तुमने क्या कहा? जिभ्या अग्रभागे चतुर्वेदा मध्यांतरे खटशास्त्रा अभ्यंतरे अष्टदश पुराणेषु सर्वजान्यात् रावणा। अगर मैं 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद का ज्ञाता हूं, तो ये तुम हमें बताओगे कि अब आगे करना क्या है? जो सारे संसार की प्रत्येक एक घड़ी का निरीक्षण कर सकता है, ऐसे रावण को तुम सिखाओगे कि रावण को जीना कैसे, किस काम को करने से भलाई होगी, किस काम को करने से बुराई होगी, ये तुम समझाओगे हमें, ये तुम समझाओगे हमें। नहीं मामा श्री, तुम्हें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां तुम्हारे पास अध्ययन करने नहीं आया हूं, यहां पर मैं विचार और विमर्श करने के लिए नहीं आया हूं, यहां पर मैं आदेश देने के लिए आया हूं। और मेरे आदेश का उल्लंघन करने का तात्पर्य समझते हो? जिस समय मैंने अधर्म की चौखट पर कदम रखा था, तब संसार का कोई ज्ञानी मुझे समझाने नहीं आया था। जिस समय मैंने अधर्म का डंका बजाया था, उस समय ये ज्ञान देने वाले कहां मर गए थे। आज जब दुनिया मुझे पापी स्वीकार करती है, तो तुम मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। एक बात का ध्यान रखना, रावण का विरोध करने का साहस विश्व में ही क्या 14 भुवन में कोई नहीं है। और तुम विरोध करना चाहते हो, नहीं करोगे काम मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। नहीं करोगे काम मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूं। महाराज नहीं महाराज, इतना अनर्थ न करें, मुझे क्षणिक विचार करने का अवसर दें। खूब विचार कर लियो। विचार कर लेना, लेकिन काम हमारा ही होना चाहिए। अवश्य। अब तो दोनों तरफ से मारे गए। तब मारीच
हृदय अनुमाना न वही विरोधी नहीं कल्याण। नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं, जाता हूं तो मारा जाता हूं। अच्छा, ये 9 प्रकार के कौन से लोग हैं जिनका विरोध नहीं करना चाहिए? शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र हो, हाँ, उसका कहना तुरंत मान लेना चाहिए। यदि वो कह दे ऐसा कर दो तो कर दो, नहीं तो पता लगे धर दे घ्या चामा पसर जा मा चामा। तो है शस्त्री, मर्मी जो हमारा भेद जानता हो, प्रभु जो समर्थ स्वामी हो, जिसके पास सब कुछ हो, सठ दुष्ट व्यक्ति, धनी धनवान व्यक्ति से भी वैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, वैद से या किसी डॉक्टर से बुराई नहीं करना चाहिए। नहीं वो लगा ले मौका पाके इंजेक्शन ला पुआ। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कभी भानस गुनी। बंदी जो नजदीक का रहने वाला हो या नजदीक का सेवक हो, बंदी। और भानस गुनी मतलब रसोईया, किसी रसोईया से भी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी का भोजन गाना खाना है तो उसी के गुण गाना है। अने मिला दे जहर बुक्का भरता ला पुआ। अच्छा ये बताओ, अब मरना तो है ही है, हाँ। अब जाओगे तो भी मरना है, नहीं जाओगे तो भी मरना है। देखो, वहां जाऊंगा तो श्री राम जी के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा, और दुष्ट के हाथों मरूंगा तो भूत बन के भिन भिनाऊंगा। इससे अच्छा है मैं चला ही जाऊं तो ज्यादा कल्याण होगा। यही सही है महाराज। इसी प्रस्तुति में प्रभावित हुए हैं 5648 दो दोस्त निराले कंधौली के रहने वाले 5648, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं आप दोनों के लिए सारा समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आगे 5648। महाराज, मैंने विचार कर लिया, कर लिया? मैं नहीं जाऊंगा, वो नहीं जाऊंगा, नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जाओ। अरे मैं कह रहा, आवश्यकता भी नहीं है मुझे, ना जाओ। अरे मैं कह रहा हूँ जाऊंगा, जाऊंगा। तो फिर आज्ञा का सिरोधार करते हुए तत्काल यहाँ से प्रस्थान करो। जो आज्ञा। चलकर माया मृग बनो, मैं बाबा बनकर आता हूँ। जैसी आज्ञा। तुम राम लखन को बहकाना, जैसी। मैं सीता को हर लाऊंगा। जो आज्ञा। अतिशीघ्र। बहुत कसाई है। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, मर भी गया तो इस तन मन से बोलूंगा जय सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, मर भी गया तो इस तन मन से बोलूंगा जय सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। पग पग धरता